जो खान का कह दईए अर्थ कीते जाते ने रहो तो विश्राम चिन्ह भी कहा जाता है, भाव अर्थ भी कहा जाता है रहो दे नाल, और खास भाव विषय भी कहें। अनुबंध कहते ने मुढ़ जिहड़ा अज किहड़ा दिन है, किवें अज संगत ने रतन पालों जिसदा आज गुरु महाराज जी की अमृत वाणी का प्रवाह चलिया और संपूर्णता ही हुई। हुक्मनामा साहब श्रवण कीता, आप संगतां ने A to Z नमस्कार करते। कोई ऐसा सज्जन जिन्हें आके अज सब तो पहला नमस्कार की होगी, सिरे तक हुण तक संगत आई जा रही है। एक कलयुग के प्रथाएं या प्रमाण दशमेश जी का दिता होया एक क्रिंड पुराण है, वो आउंदा सौ साखी के बहुत वचन ने होर सुने, जो कि है महाराज ने कि कलयुग में सतयुग वर्ताऊं तभी वारमा बप कहूँ, बप नाम अवतार है। तुसी जब चौपाई दे विच पढ़दे हो काल पए ब्रह्मा बप काल पाए शिवजू अवतारा, जिहड़ा कवि लोग हुंदे ने वो दुबारे एक अखर नूं बार बार नहीं वरतते होंगे। वह मीनस जो वह खास अहमियत रखवाउंदा है। काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विषम प्रकाशा। आम असी कहने जन्मदिन जयंती कहता, और इस दे नाल गुरु दशमेश जी कहता है प्रकाश हमारा भयो पटने शहर विखे पवले, उथे प्रकाश अपने आप लिखे है। दूसरे कह के अवतार जो मोको परमेश्वर उचरे, उथे बंद भी कर दिता, मैं परमेश्वर नहीं अकाल सपुत्र है। जिमें ईसा मसीह ने कहा कि मैं खुदा दा पुत्र बन के आया। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं खुदा दा यार, खुदा मेरा यार मैं ओदा यार हाँ। हले यारा खुशखबरी, किसी नूं अवतार बना के किसी नूं प्रकाश विच बप नाम ही आपने काल पे ब्रह्मा बप धरा, पहले ब्रह्मा जी आए ने, बप का शब्द उत्थे वरतिया गया। प्रकाश भी अवतार भी अवतारा, कितने संसार आउंदे ही है, संसार विच तां आए हैं क्यों आए हैं। तो ऐसे खास जिहड़े ने अनुबंध साडे अज दे समागम दा जो मुखबंद शब्दां च रहोज कि संत पहाड़ा सिंह जी जो महाराज जियां दे उन्हां दे नगर भी मैं जदों महापुरुषां दे उधर घरों तो लंघे हुए सीगे, खुद उन्हां दे नगर में महात्मा को जिन्हां को लम्मे जटपुरे और संत छन्ना वाले संत कृपाल सिंह जी, उन्हां दे शिष्य संत जोत सिंह जी, दो तीन साधु होर सी। बाकी साडा जथा संतां नूं एक उन्हां को गड्डी सी, तो उत्थे भी जाके अखंड पाठ ते दो दीवान भोगदे समय तो बहुत गहगढ़ दीवान होया। खेड़की पिंड की गल है, मुक्तसर की धरती का इलाका, और वाड़ेवाल सी संत मनी सिंह बाबा जियां दे गुर भाई, उन्होंने रिद्धियां सिद्धियां मिलियां हुई सी। अज ही भाई साहब नाल वचन होए संत मनी सिंह जी दे कि वो चंगी कमाई उन्हों की कीती सी, ऐ जगा देंदे ने। अज सुनिया भी नादरे सुते पे हैं, सुते भाग पे होण उन्हें जगाने होंदे ने। शिविया नगर बीबा साहब आउंदे ने अपने दलजीत कौर एडवोकेट,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਾਹੌਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ संत गुरबचन सिंह जी, आलम फाजिल थे। मेरा ख्याल है इन्होंने, मैं तो नहीं कहता कटिंग करके भी कोई जान दे अज आलम फाजिल की डिग्री किहड़ी हुंदी है, वो इन्ने विद्वान सी, रसैणी भी सन। जिहड़ा आलम फाजिल बन जे वो राजे महाराजा का मंत्री बनता हुंदा। अज कोर्स बड़े हो रहे ने, बहुत कुछ साडियां धीआं भैणां बच्चे विदेश वास्ते रेस लगी हुई है, FA BA MA MAd BAd फलाने, चलो जी इंजीनियरी कंप्यूटरी युग बहुत। जो आलम फाजिल की गल उदों मुल पैंदा सी, अज साडी रेस विदेशों में जाण दी लगी हुई है। उहदे विच तुहानूं पता है वो है आर्थिक। तो ऐसे संत तेजा सिंह डबल MA, असी लोग हो महाराज दे ऐसे ऐसे जिहड़े साधु सी, उन्हां दे विच ईरखा पैदा हो चुकी सी। मस्तूआणा साहिब विखे दी भी गल करदे आ, खुद महाराज नूं जदों कॉलेज बन गया, सब कुछ हो गया, कोई डर वाली गल नहीं। मैं जो साफ ऐ सोचते हुन्ने आ भी हुण ऐ संतां तो गुरुद्वारा बनाउणा सी, बन गया, हाँ बन गया, हुणे कद के जाणगे इत्थों, फिर आपां मौजां लुटिया करांगे। अज साडे आ हाल होए हुए ने, आ स्कूल बन गया, हुणे कद के जाणगे ढेरियां च। मस्तूआणा साहिब बन गया, हुण संत महाराज कदों जाण। महाराज तो कहना भी हट गए सी। शिवियां दियां कोठियां सलोगां दे संगतां दे घरी क्यों जांदे, क्यों रहे? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਸਨ। ਸ਼ਿਵੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਬਡਰੁੱਖੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਨ। उसे नगर में महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब के नानके सन। तो मतलब संत महाराज ने फिर इन्होंने साधुओं को पता है कि आख्या सी, 250 साधु सी। महाराणी चनगरा ने महाराजा जींद दे महल सन, उन्होंने बड़ा सुंदर पलंगा तैयार किया चांदी दे पावे, और बनतरों की ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। 250 ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀਜਾਂ ਪਲੰਗੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਾਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰੋ। त्याग की मूर्त ने हाँ लिख लै, बहुत अच्छी तरह लिख, क्योंकि ज्ञानी हरी सिंह बोलते रहते हैं। और उस वेले कुछ विहंग मोदर हो गए, कुछ कमेटी च रल के 2 हिस्से बन गए। आ अकालियां दा पासा बन गया मस्तूआणे च। पहला अकाली कित्थे गए हुए सी, जब बनाता संत महाराज ने टुगना ला, बुढ़ा तो नहीं हो गया, सीधा जा झाकैन बैठ देख कित्थे वसता है। जब संत महाराज ने ये वस्तुआं बनातियां, तो मैं एक सवाल करया करदा, नाल उत्तर भी देना हुन्ना, वेदांत है कि भाई जीव विच दोष है कि वस्तु विच दोष है। आपने सुनिया नगर रतनपालों के गुरु अस्थान का सिर्फ संत पहाड़ा सिंह का स्थान है, इतिहासक तो नहीं है ना। जे इतिहासक का एक रूप है तो संत पहाड़ा सिंह है। तो इस गलते, क्योंकि असी लोग जीव आत्मा तो पैर दे अंगूठे तो सीस दी चोटी तक 3.5 करोड़ रोम ने, रोमावली, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा है, रब है, प्रवेश है। और दूसरा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दोष नहीं, ये रब है। पता नहीं ये जीव कित्थों आया, जीव आत्मा ब्रह्म का रूप, रब का रूप, एक रब का बच्चा कह दो, एक बादशाह का सपुत्र राजकुमार कह दो।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਸਤੂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਬੈਰੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਬੈਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਆਪ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਹੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਬ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਬਿਹੰਗਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, 2-2 ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਪਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੜਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਖੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, 2-2 ਜਾਣੇ, 2-2 ਗੁਰਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਜਾਇਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਓ। ਇਹ ਫੁੱਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੁੱਟ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਰਾਵਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ। ਕਰ ਫੁੱਟੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਰਿਆ, ਰੱਬੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਦੌਲਤ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੜੀ ਕੜੀ ਵਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਐ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਫੁੱਟੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਾਇਆ ਕਾਬਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਜਲ ਡਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਫਟਿਓ? ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਿਹੰਗਮ ਸਿੰਘੋ ਸੇਵਕੋ ਸਾਧੂਓ, ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, 2-2 ਜਾਣੇ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਔਰ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਐ ਬਲੇਟ ਲਈ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਨੇ ਇੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ। ਸੰਤਪੁਰਾ ਮਹਿਰਨਾ ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਹੇਠ ਆ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛਡਾਈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਈ, 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤਪੁਰਾ ਮਹਿਰਨਾ ਕਲਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ 2-2 ਬਿਹੰਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, 2 ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, 2 ਉਧਰ ਜਾਓ, 2 ਉਧਰ। 250 ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਂਭ ਲਓ ਸਿੰਘੋ, ਸਾਕਾਲੀ ਸਿੰਘੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਕੁਛ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਸਤੂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਰਹੀ ਵੀਰਾਂ ਕਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ? ਸੰਤ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਵੇਲੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰ ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਗਾ ਛੱਡਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਡੈਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਾੜਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਉਪਕਾਰ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ, ਨੀਚ, ਕਨਿਸ਼ਟ। ਜੇ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਤੋਂ,
एक वो नगर विच तुहाडे इत्थे हो हुण सरपंच पंच नंबरदार चौधरी होर चंगे चंगे रईस बैठे ने, उन्होंने आगू गिणो समझ लेना उत्तम पुरुष दे विच लक्षण की ने। जैसे गुरबाणी च क्या महापुरखों दे उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक ला ले रतन, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੱਧਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਘਰ ਕਰੋ, ਖੂਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੂਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੱਧਮ। ਉਹਦਾ ਆਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਗਲੀ ਨੂੰ, ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਗਿਰਾਵਟ। ਔਰ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਐ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਮੇ ਜੈਸੇ ਐਜ਼ ਏ ਬਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਏ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਰਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੱਢ ਫੰਡ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਓ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਖਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਾ, ਪੱਥਰ ਬਣਾ, ਪਹਾੜ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊ ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਹੋਊ ਐਸਾ? ਚੌਥਾ ਕਨਿਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਦੋਂ ਵੀ ਗਿਰਿਆ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਜਗ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥ ਵਰਤਾਦਕ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਰੋਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਇਹ ਕਨਿਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼, ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਸਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਆਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਪੂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਵਾਂਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਹਸ਼ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ 250-300 ਸਾਧੂ, ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ
अद्धा घंटा पौना घंटा तकरीबन रोज़ दा ना मिलीए तो सानू शांति भी नहीं आती। मैं तो एक हूँ भावें 100 को जाना दीवान ते अखंड पाठ ते उन्हां दे मिले बिना हद हो कोई हफ्ते जिहड़ा दिन असी ना मिलीए। अज भी सोचिया वो दिन सी ये वो साधुआं विचों सन। ध्यान रखियो थोड़ा जा मैं बोलना जरूर उधर सी कि दीवान सुनाओ तो दीवान दीवान नाम है सभा दा। हुण तां गुरु दी सभा है संतां दी सभा है। जे कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति वाला सिद्ध सभा भी है, संत सभा है, गुर सभा है, सिंह बैठे होणगे सिंघां दी सभा है, सिक्ख्या लैण वाले बैठे होणगे सिख सभा है, विद्वानां दी सभा है, कीर्तन दी सभा लगी हुई है, दुष्टां दी भी सभा लगदी हुंदी है। उत्थे बगोचे हुंदे ने, उत्थे आ जय जयकार नहीं हुंदी। मैं कहा भाई साहब वो दिन सी एक संत मल सिंह बड़े तकड़ा शरीर 17 मन दे टोकरे चुकण वाले साधु सी 200-250। ये नहीं लंगर लियाओ जी जद मर्जी चले जाओ फलाना सौ कित्थे है जी वो लंगर च गया है, इधरली भी लाइन वाल देख लियो फलाना सौ कित्थे है जो लंगर च गया हुआ है। कहते 5 दफा तो रब्बा दें 7 दफा नागा ही ना पाई तू, इन्हें किसो कहते होंगे ने। ये तो 7 दफा लंगर दे गेड़े दे गेड़ा लंगर भी नहीं मासी कर देने और लिया वही इनू पाती लिया हुण इधर लिया। उस वेले एक भेली जे इत्थे और दमदमे है, एक भेली जे कोई सेवक इधरों लै गया छाला मारदे सी अज गुड़ वाली चाह मिलूगी बाबा जी संत आतर सिंह दे ऐ सेवकां नूं। जमाना तोलियो जरा किथे अज की दी उपमा कर रहे हैं संतां दी। निम्र घोट के रगड़ के संत सुच्चा सिंह होनी अखंड पाठी सी कहंदे बिचे असी भी हुंदे 200-250 निम रगड़ के घोट के कहंदे इम्तिहान ही ऐसा सख्त सी भी उत्थे कच्चा खड़े नहीं सकूगा। फिर बाजरे दे प्रशादे खुद डॉक्टर अंबेडकर जिसने हिंदुस्तान दा कॉन्स्टिट्यूट हिंदुस्तान दा विधान बनाया है, भावें वो गरीब घर दा बच्चा सी, सतगुरु रविदास दी फुलवाड़ी विचों सी, उन्हें लिखे है कह लगा एक फकीर दे मैं दर्शन कीते मस्तूआना साहब जाके उत्थे बाजरे दियां बाजरी कहंदे उन्होंने बाजरे दियां या छोलियां दी मिस वो प्रशादे ते डेलियां दा चार मिलदा हुंदा सी। हुण पुछो बच्चों नूं तुसीं डेले लिआंदे ने घर कदे चार देखिआ है? वो चार काहदा सी? वो प्रशादे काहदे सी? चिबड़ां ते बेरां ते गुजारा करना, कचरियां ते ही करना, मतीरियां ते ही करना। ये नहीं कि लंगर विच चलीए ऐ हो वाह हो। एडे सबर संतोखियां विचों ओ पंगत दे विचों संत पहाड़ा सिंह जी भी विचे सी। इन्ने सबर ना कर एक दिन तुहानू भी लाओ ना, तुसीं बाहर जाने हो घर से एक डंग ना प्रशादा मिले जदे घर वाली नाल जाने मैं नहीं मुड़दा मैनू नहीं लोड़ है लै रोटी हुई नहीं दिंदे। तां ओह धन सी जेड़े रोहियां विच ही साल विच बण कट्टना सी जिथे संत कानदास जी सियोड़े वालियां दी कुटिया बड़रूखा नगर 6 महीने च कटता। सारे साधु उत्तम सिंह जथेदार जी दे कन विच मुंदरा सी। 84 साधु होर सन। बाबा जगत सिंह ने कहा मैं तो तुहानू तपे कराउना, तुहानू चमकाउण वाली एक जोत जी ने बाजा चुकना है, वो आ रहा है, तुहानू उन्हें आपे ही बुक्कल विच लै लैना है। तुसीं गिणिया मतीरियां ते कचरियां ते आ तां एक बिना खड़े उत्थे एक भी हो जाणगे। आपां तां उत्थे चलो जिथे बिजली पखे AC लगे ने मौजा और कम्मे नहीं कोई। अच्छा तुसीं नकम्मे कोड़ी हो जिन्हां नूं कम्मे नहीं आउंदा है। इत्थे एक दिन कटना औखा बेला हो जाता है। लै हुण मैं सही कह रहा इत्थों ब्रेक जाके कुरुक्षेत्र लाने ने मैं सब हाल चाल पुछ के आना, लले पब्बे करके आने ने लेने देने। एक नहीं कुत्ता नहीं मगर लगता, कुत्ता किसे दे मगर। वो एडे महापुरखों दे बख्शे हुए संत पहाड़ा सिंह कैसे इलाकों चाहे होर बड़े मेरे साधु याद
जिन्हां दीयां यादां विच जांदे रहने आ। उतले हिस्सिਆਂ 'ਚ गए जिथे कोई राम का नाम गुरु ग्रंथ साहिब का जानदा ही नहीं सी। अज मेजर साहब उन्होंने वो समा भी याद कराया बड़े प्यार दे नाल। मेरे तुहाडे तक पहुँचना और अज दे सुभागे समय की गल मेरे भी कुछ शब्द याद आए जाने। मैनू मैं क्या भाई साहब यह जिहा है हुण कोई साधु संत मल सिंह साहब सेवा आ बच्चे ने जथेदार बबर शेर हुण चलो चल इन्हां ना भजन सीस दे विच तालुए दे विच डूंघ इन्ना पिया 3 पलियां तेल दियां पै जांदियां सी विच। एडियां कमाइयां वाले साधु संत महाराज दे बख्शियां चों एक सी संत पहाड़ा सिंह खेड़की नगर मालवे की खुली धरती मुक्तसर की धरती दे जमफल ऐसे महापुरखों ते आके बिके मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा है। ऐसे महापुरखों के बचना मैनू कहते भावें कोई शब्द सुना दिओ। आ थोड़े शब्द सुना दिते ने कोई थोड़े मेच आया है जां के नहीं आया पढ़ लो चंगा। फिर मैं रोज़ रोज़ किहड़ा सिवड़े वाला थोड़े इधर आओ ये भी चोरी निकल जाता है। इधर इधर जाना इधर होंदा है जां इधर दी लंक उधर चलो इधर चलो स्नेह कई दिंदे ने। पढ़ो प्यार दे नाल चलो हुण फिर। ओ हीरे लाल वचन गान संतां दे सुन लो वड्डे कर्मां वालिओ। हीरे लाल वचन गान संतां ओ वचन प्यारे संतां दे सुन लो वड्डे कर्मां वालिओ। बचन गन संतां दे तुसीं सुन लो वड्डे कर्मां वालिओ। हीरे लाल बचन गन संतां दे सुन लो वड्डे कर्मां
उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार। आप तरह लोग कह निस्तार उन्हां दे नाल भला हुंदा है। मैं एक साखी मेरे याद आई, मैजर साहब इत्थे कहंदे भी हामी भरी। हाँ, गुरपीर हामा तां भरै ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। ਮੁਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਭਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। हक सच ते खड़ा है, ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਮਾਂ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਐ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਗਿਆ। आ बैराट रूप एक तो अनेक रूप जो भगवान कृष्ण चंद्र जी ने अपने मुख विच तरलोकी 7 किलोमीटर है पोहे रोड थे कुरुक्षेत्र तो। एक दफ़ा बहुत संगत नूं लैके गए सी धर्मशाला दी नींह, पहला कुछ 86 की गल, 84 50 86 या 92 93 हो गए। उस समय रखी सी। कहते अर्जन तू तीर कमान बाण चुक ले। कहता नहीं, तैनू तो मैं शाबाशी दवा रहा। मौके दे सज्जन ये धनता दे योग जेड़ा कोई लाहा खट लैंदा है। करना तो मेरी शक्ति ने मेरी माया ने है कम। मैं तैनू शाबाश दवा रहा, विचोला बचाले बना रहा, मैं तेरी धन धन कराउण वास्ते करा रहा। कहते ये किमें? मुख जदों आम आ कह देने जी अड्डिया मुख खोलिया त्रिलोकी जंग हुंदा, समाप्ति जित दिखा दी। अर्जन आ देख सब कुछ हो रहा है ना, फ्यूचर विकत भविखत पुराण है। जिस तरह 100 साखी है भी इस तरह असीं करांगे, आ कुछ होवेगा। दसम पातशाह ने आउण वाले समय वास्ते जो कुछ बोल रहे सी वो तुसीं सुने। ऐ कुछ करके दिखाना। कहते आ देख होया पिया, तैनू तो एक दरम्यान भी साखी बनाया है। शाबाश तैनू दबाउणी है, करना तो मेरी शक्ति नहीं है, तो मैं पहले ही करी बैठा। ये अज दा नहीं, ये मेरा पहला दा ही कीता होया है। ये अज दा नहीं है, ये मौके की गल नहीं भी हुणे ही कीता है। हुणे तुसी बीज लो, हुणे वढ़ लिओगे, हुणे बोहड़ ला लिओ, बिल्कुल नहीं लगना। तो जन्मां दियां कमाइयां कीतियां होईयां ने। एक दे मन विच आउंदी है तो जन्म जन्मां दे कमाइयां दे मालक इस रस्ते ते तुरन वाले राही संत महाराज ने जांदियां दे भाग जगा दिते ने। क्या कमाल सी। शिबिया नगर में तां बोलदा सी संत मनी सिंह, जिमें बाबा बुढ़ा जी दे भाग जगाए गुरु नानक साहब ने कत्थू नंगल डंगर चार दे पशु चारदियां दे रोही विच जा मरदाने ओ मुंडे नूं जिहड़ा डंगर चारदा उहनूं बुला के लिया साडे कोल, साडे पास लिया उहनूं। कहंदे वाह वाह महाराज संसार तुहाडे चरनां 'च तुरिया आवे, तुसीं आप बुलाउंदे हो, ये तो बहुत ही बड़े भागां वाला होवेगा। मैं प्रमाणे जी क्योंकि ज़्यादा समा हुंदा फिर खिलार कर देईदा, खिलास कर देईदा उसनूं। इसी तरह शिविया नगर एक तो संगरूर दे नाल राम नगरी भी उन्होंने कहते राम नगर, जिथे संत महाराज की कोठी साहब है, शिविया परिवार ले जाता। उन्हां दे विचों रईस सरदार बहादुर जिन्हां दी कोठी महाराज ने ज्योति जोत समाउणा कीता। इस शहर विच है, पहला ना सी करा सके,
मैनू 5 साधु लेके गए उत्थे जदों देगां चाड़ियां सी मस्तूआणे साहिब तो। उन्होंने अज तक माण नहीं दिता। गुरु सागर मस्तूआणे तो माण मैं संत तेजा सिंह डबल एम ए बारे भी अज भाई साहब ने मैं कहा वो दिन सी प्रिंसीपल वाइस से फिर फुल होए कोई ऐसा खेड वरत्या उन्होंने उन्होंने एक दिन आ गया गधा मंगा लिया काला मूँह कर दिता छित्रां दी माला गल विच पा के कढ़िया सी उत्थों। यानी निरंजन सिंह पटियाला दी आ गई वारी। एक संत कहन लग्या बजने लंघ जा तेरी भी तैयारी है गधा मंगा रहे नहीं। एहे जी वो खोटे कर्मां वालिओ कर लो सीधे कर्म। संत मनी सिंह नाल बड़ा कुछ है बारी कईयां दी आई इहो जिही पर आ जय जयकार डंगरां नूं कख पा रहे सी संत मनी सिंह बाड़ेवाल। ये दोए महापुरख उत्थे नेड़े नेड़े थोड़े ही दूर का फर्क है क्योंकि मेरी तो आदत बनी हुई है जिधर लंघ जाइए कोई इतिहासक वस्तु होंदी है खोज दी होंदी है उत्थे पहुँचना जरूर है। मैं देख के आउणा हुन्ना जाना तो टाइम ते है मुड़दे फिर जिहड़ा मर्जी टाइम लग जाए देखी जाऊगी पर हल जरूर करीदा। डंगरां नूं शिबिया नगर ये रैकोट बस्सियां रैकोट के हिस्से इत्थे शिप दे वालों आ जाता पिंड उत्थे भी दीवान लाया उत्थे भी लै गए मैनू। सुबह भी आसा जी दीवार का कीर्तन होया रैकोट दीवाना वेले का समय की गल। शिबिया नगर महाराज एक कमरे सजे ने संत तातर सिंह जी ये डंगरां नूं कख पा रहे ने। संत मनी सिंह महाराज कहते सरदार बहादुर ये मुंडे नूं बुलायो आ बालका कौन है। कहते जी नौकर है खानी डंगरां ते है सेवा संभाल गहारत ज़्यादा तुसी कर लियो थोड़े जे बढ़ा लियो इन्ना ही बड़ा। कहते इनू साडे कोल बुला के लिया आ गए। उस सरदार कहता मत्था टेक दे रब ने रब लो जी टेक दिता। कहते ऐ करी हुण तू थोड़े जे दिन इत्थे काम करना है सुखमनी साहब कंठ कर लई फिर जिन्हों मिलते कि तेरे सस्से दे थां पप्पा बोलते होंगे बई की तेरे जी वो फलाना बड़ा अमीर है फलाना बड़ा राजा है आ महाराजा पटियाला आदत ऐ हथ बनते होंगे उन्होंने भी कद आऊँगी एक दिन मिलना है बुलाया वो फोटो स्वरूप साढ़े कोल पे है। कहते राजे नूं मिलने चलना है अज अज मड़ासा नहीं मारना साधा वाला। कहते होर अज राजियां वर्गा ही पोशाका पाउणा राजियां नाल दी मोतियां दी सोने दी माला वो उवें जिवें पई है किसी प्रेमी के मगे। कहते अज राजियां वांगू चलांगे। मैं जिन्हों राजे महाराजे उड़ीकदे संत तातर सिंह महाराज रब दे असी भी चेले हाँ सानू माण है अपने गुरु ते असी लैण नहीं जाना मंगना नहीं कुछ उन्होंने सगों दे के ही आवांगे राजे नूं भी। जे साधु आउंदे ने जे संत हंस किसे दे भागां वालिओ कुटिया ही पा ली किसे दे टिकाणे ते आउंदे ने संतां हंसां दे। मैं हंसां दे दर्शन नहीं कीते संतां दे दर्शन फलाणियां दे नहीं कीते तो कीते तां है नहीं ना जा सकदा उत्थे जिथे रहिंदे ने वो तो चलो ही चाल है उन्हों का कोई फिक्स टाइम नहीं तेनों मिलने वास्ते रखा होया तू एडा धनाड़ नहीं जिन्होंने संत टाइम दे देन भी फलाने टाइम आ लियो मिल लियो कोई टाइम नहीं। तू अंदर प्यार कर प्रेम दियां तारां पा। जैसे गुरु अर्जन देव महाराज का बैराग शब्द हजारे लिखे और तीजी ऐसे शब्द हजारे दी एक कोई शब्द पढ़ लवे हजार शब्द दे पढ़े जिन्ना इहदा पुन फल मिलता है। लो चारे ही पौड़ियां रूप कह दियो उहदे विच पदे कह दियो जिमें अष्टपदिया तक है 16 कलां तक है 17 अष्टपदिया 17 तो अगे नहीं है। एक तुका 2 तुका 3 तुके 4 तुके पाठी सिंघां नूं पता है। तो ऐसा संत महाराज नूं याद करो उत्थे ही हाज़र ने
ਉਹ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਐ ਤਿੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਊਗਾ, ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਜੂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੰਸ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਟੋਲੇ ਮਿਲਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹੰਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਸਫੈਦ ਤਾਂ ਬਗਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਗ ਡੱਡਾਂ ਪਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਪਿਆਰੇ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਪਿਆਰੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਪਿਆਰੇ। ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਪਿਆਰੇ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰਹਿ ਮੇਲਾ ਖਸਮੈ ਵੈਖਾਨ। ਸਰਵਰ ਹੰਸੀ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਨ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਝੇ ਅੱਜ ਹੰਸ ਰੂਪ, ਚਲੋ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਬੋਲ ਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਲੰਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋਚੋ, ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਕਰੂੰ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਥਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਖੜੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ, ਜੇ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੰਸ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਸਤੀ, ਟਾਪੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਸਹੀ। ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਟਿਕਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤੀ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਟਲਾਂ ਮੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਠਹਿਰੇ ਨੇ।
एक दिन ठहरे, दो सुबह फिर गए मिलन हंस नूं। जिहड़ा रात की खुराक सी उहदा जदों उगलक्षण कीता, बोलदी दुनिया ही है, जिहड़े जिस तरह गुरु साहब जी जपजी साहब विच भी फरमाया है, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सुन लो मन लो निध्यासन कमाई करो। कमाई वाला आम मोती तुसी हंस तो बिना तमाम पंछियां नूं पा दिओ, वो लाल नहीं बना सकदा। ओदा पोटा हिरदा इक्को ही है। जिस तरह कबूतर दे पोटे च लंघिया बीज बरोटे दा ही होवे, गोल दा, खसखस दे दाने जिन्ना, सीधा बरोटा नहीं छेती लगता। जे वो कबूतर दे पोटे ताई लंघिया है, वो पत्थर दियां मौणां ते भी सुट दिंदा है, उत्थे भी बरोटे जम पैंदे ने। यह कमाई वाले महापुरख दा बचन। तो जे मुखों उन्होंने उगलक्षण किया है, वो मोतियां दा लालां दी कीमत पै गई, लाल बन गए लाल। हुण उहनूं बिल पुछदे ने, एक दिन कट्टिया, 2 दिन 3 दिन कट्टे, अच्छा बिल की उठिया? रुपये नहीं सी राजकुमार दे कोल, ना राजकुमारी कोल। किड्डा प्रमाण है, तुसी ग्रंथ पढ़ लियो, तुहानूं जल्दी कित्थों ये मिलना ही नहीं। पहली गल तां लाइब्रेरियां टोल लियो तुसी सारियां, जे मिल जे देखियो। मेरे को ही लिया दिओ तुसी, जे किसी नूं मिल जा ना मैनूं दर्शन जरूर करायो, वो तो जिन्नी वो मैं सेवा करूँगा। पर आ बचन जदों उन्होंने जाने, फिर हंस दे कोलों लाल लियाते ने, लै जौहरी की कीमत बनती है, आ दे जिथे रेस्ट किया है, आराम किया है, उन्हों का इन्ना क बिल बनया, वो तो लाल ही बहुत ने कीमती। अच्छा बाकी फिर सही जौहरी ये इत्थे जमा कर लै साडा तो, उत्थे धारना कि इसी तरह संत उन्हों का खुराक का वो नाम जपण वाले ने। जे तुहाडा जल पान भोजन वस्त्र कोई वस्तु उन्होंने प्राप्त की और उसनूं उन्होंने हासिल किया है, तुहानूं पता है वो जांदे जांदे की आशीर्वाद दे जाणगे। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल, लै तेनू राजा बनाता, तेनू MLA बनाता, तेनू धनपति बनाता। जिस हाथ ते कोई तरे ना कौडी, वो लाल हथी लाल रंग दे देखे। मैं एक काग मालवा इतिहास लिखे है कि दादा गुरदेव दे चरणा विच राजे महाराजे आउंदे सी, लाल हथी लाल रंग दे देखे। ऐ लाली चढ़ी होवे रेखा नूं, जिहदे पल्ले लै रेखा तो ही देख लो, जिहदियां सफेद होण आना नहीं उहदे कोल हुंदा। जिहदे हत्थां नूं लाली चढ़ी होवे, रेखावां नूं चढ़ी होवे, समझ लो इहदे वर्गा धनपति है नहीं कोई। वो लाल हथी लाल रंग दे देखे, उस झोली विच लाल देखिया, एक एक लाल भी लखां ही रंगां दे देखे। रंग लो जी ते हथ रंगे, जा कहंदे रंग के आए अज तां जा माया जादे आ जावे, हथ रंग ले अज तो। ओ लाल हीरे लाल साधु जांदे जांदे नूं भिखारी ते राज करावे जिवें परमेश्वर हो। सीधा नहीं कहंदा, साधु कह जा तैनूं राज दे दिता। गुरु नानक साहब कहा सी प्यारे प्यार दिन सुबह ही राज एक बालक नूं, वो छोलियां दे खेत दी राखी होवे, कहंदा अज जाण नूं जी नहीं करदा, जा बाल के घर नूं जाऊं तां मैं तुहानूं भोजन लियावां। तुहाडे 2 चेले ने, आप गुरु हो। कहंदे नहीं बालकिया। फिर इत्थे खेत विच की है, आ सथरे है, मैं बिस्तरा लियावां, आसन ला लिओ, आराम करिओ। ये भावें गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं, ये बाणी चाढ़ी गई गुरु नानक साहिब वालों है, नानक प्रकाश विच भी है। हजूर ने फरमाया बच्चिया, तेरे बेनतियां दे बदले, तेरे हिरदे दी आवाज़ दे बदले, तेरी सेवा दे बदले 70 13 लेप निहाली, लेफां रजाइयां बिस्तरे सुंदर सेजा रूप, जेड़ा तू प्रेम करदा है
ਸੱਥਰ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੇ ਸੱਥਰ ਤੇ ਸੱਥਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਪ ਨਿਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਪਕਵਾਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਗਿਣੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪਕਵਾਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੈਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਅਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਜੇ ਪਏ ਆ। ਆਓ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਬਾਲਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਪੌ ਫੁੱਟਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੇਟ, 4 ਗੇਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਕੈਂਥਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿਕ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਹੰਦੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਾਮੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਭਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇਟ ਤਾਈਂ ਆਊ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਹ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਕਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਪੌ ਫੁੱਟਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਾਤੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇਂ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਵੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਗ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਲਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ। ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ੇਸ਼ ਚੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹੋ ਮਾਜਰਿਓਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੱਛੇ ਚਮਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ,
ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਾ ਨੀ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਸਾਧ ਮਿਲਾਪ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਿੱਤ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਹਦੀ ਧਿਆਨਾਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨਹਤ ਧੁਨ, ਅਨਹਤ ਹੱਦ ਹੈ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਪੰਜ ਇੱਕਾ ਬਾਜਾ ਗਿਣ ਲਓ, ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਹਤ ਅਨਹੋਰ, ਇਦੋਂ ਹੱਦ ਹੱਤ ਹੱਦ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਮਰਦੰਗ ਦਾ ਸੁਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਭਵਖੰਡਣੇ ਦਾ, ਖੜਤਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਰੀ ਸੀਜ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਦੋਂ ਉਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਹੱਦ ਲੰਘ ਗਏ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ ਤਰੀਕਤ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਮਾਰਫਤੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦੇ ਹਾਂ ਹੂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਇਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੋਤੀ ਪਾਇਆ ਕਰ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਦੂ, ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਡੱਕੇ ਜੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਾਨੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸੂਣ ਦੇ ਬੋਕਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਕੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਸਵਾ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਦੇ ਐਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਏ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਪੁੱਛਵੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਕਿਆਂ ਰੇਤਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਡੱਕੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਦਨ ਬਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੁਰਗ ਦੇ ਐਸ਼ਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਗ ਤੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਡੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ? ਇਹ ਡੱਕੇ ਨਾ ਗਿਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਝੂਟੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਗ ਦਾ ਬਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੂਆ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਹ ਫਕੀਰ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਖੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਵੇ, ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਵੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ, ਮੁਖੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਵੇ, ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਪਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ
कहते लै देखिया। बेगम नूं कहंदा तू जाके देख, मेरे नाल तां गल्ले नहीं, फकीर ने खुल के तां गल्ले नहीं कीती। लख रुपया मंगदा, 4 डक्के ने 5-10 गड्ड ते, कहंदा लख रुपया मेरे तो मंगदा। लै हुण संत लख रुपया मंगदे ने, आ मोतियां दा मंगदे ने, कमाल दी गल सी। अगे चलो, बेगम आई, दूसरे दिन आ गई। बेगम ने पूछया फकीर नूं, तो साईं लोका सिजदा कीता, कोई सलाम कही, तो उस वेले उन्हें पासा जा वट लिया, कहता कोई नहीं, खुदा नूं सलाम तेरी। आप नहीं क्या मैं इस कबूल करदा, कहता खुदा नूं कबूल होवे। फकीरा ये की कम कर दे तू? कहता अजे घाटा ना पा, मेरे काम विच विघन पैंदा है, मैं सुरग विच बाग लगा रहा हाँ। कहते कल भी मेरा बादशाह कहता सी, बादशाह सलामत परमेश्वर रूप मेरा पति कहता सी, वो फकर फकीर कहता मैं बाग लाना, बाग लाना, उदो लख रुपया मंगदा, वो बाग का डक्कियां का ही मंगदा है। कहते फिर इसकी कीमत दसो तो, इसकी कीमत की है? कहता 2 लाख रुपया। 2 लाख कहती भेज दिनी आ, पर मैनू दिखा तो दे तू। कहना तैनू तेरे घर वाले नूं भी दिखा देंगे अज, फिर पर हुण दिने की गल नहीं, कोई गल नहीं, टिक जाओ, 2 लाख मैं भेज दूँ। फिर सौदा मेरा हो गया सी। जब गए घरां नूं, फकीर अपनी मस्ती च उत्थे ही उन्हां राहां च ही आनंद माणदा है। तो तीसरा दिन आ गया, बादशाह बेगम नूं लेके नाल, कहंदा चल तेरे नाल फकीर ने गल किड्डी कीती है, हुण पुछीए, पुछना भी है। पर रात नूं फकीर ने की कीता, उन्हां नूं उत्थे ही लै गया, कह दो कित्थे? सुरग च लै गया। वो फकीर सुरग दे झूठे दे रहा है। उत्थे दे बारे बहुत कुछ अलंकार च बोल सकते हैं कि कुछ ना नदियां वगदियां ਜਿਹੜੀਆਂ सोने वांगू ते सपा वांगू वल खांदियां जांदियां, ऐ मनमोहणियां नदियां ने। कामतेन गौ अपचरा है, अरंभा स्त्री आदि 14 रत्ना चो निकली, सुंदरता दा कर उर्वशी आदि ने। कैसे उत्थे 5 प्रकार के बड़े बड़े मदार, चंदन, बावन चंदन, हरि चंदन, कल्प बिरश, पारजात बिरश में 5 प्रकार के गिणे ने। उत्थे तां आ डक्के सी, ये डक्के ही उत्थे कल्प सारे बिरश बना दिते ने। एक कल्प, जेड़े कल्प बिरश हेठ बैठ जिए, आ छाया मान कल्प बिरश, छाया तो दे रहा है ना, छाया दे रहा है। उत्थे कल्पना नहीं रहिंदी, जेड़ी सी कल्पना अजकल टेंशन बड़ी है जी, मार ली टेंशन ने। जेड़ा कल्प बिरश हेठ बैठ जू, उन्होंने टेंशन नहीं रहिंदी है। कामतेन ਇਹੋ ਜਿਹੇ आनंद विच बैठो तुसीं, पहला खा जे तो तुहानूं डॉक्टर दस सकदा दे, वो शर्ती है, तुहानूं टेंशन होए जावे, सिवड़े वाला कह रहा है हो तो जावे ना। तुसीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ बिरशेट बैठ के तो देखा करो ना, कदे टेंशन हो जाती है। जिन्होंने देखो पागल होए फिरदे ने, कमाल दी इत्थे पागलखाना खुलिया होया है। सुरग दे झूठे, सुरग दे विच बाग लगे। आ किहदा बाग है? आ बेगम दा है। किहड़ी बेगम है? जिन्हें 2 लाख का बाग कल खरीदिया, रात नूं बाग, वो बाग दी मालकन उहदे वास्ते बाग तैयार कर दिता। फकीर कहंदा आपदे आनंद विच वो लै गए सी बाग, कोई गल नहीं, पैसे तो भेजे नहीं। अज होर देखदे आ, सने बेगम कहंदा पता तो है मैनू, मैं झूठे भी देते जिवें पींघ दे हलारे आउंदे ने, वो अपने आप नहीं चलती, चलू पहला झूठा देना पैंदा, फिर पींघ हींग चढ़ती है, गल्लां नाल नहीं चढ़ती है। झूठा देण वाला फकीर बैठा सी। तो बई इन्हें तो मैनू सुरगां दे झूठे दिखा दिते ने, इन्ना कुछ उत्थे वरत रहा है। बेगम नूं नाल लेके राजा सुबखते ही बस कहंदा अज मैनू दीवान विच आपदे सभा विच राज सभा जाण दी नहीं लोड़ रही, पहला फकीर कोल चलना, चलो जल्दी करो। आगे फकीर होवें जिवें, फिर वही क्यारे बनाई जांदा आपदे। आ बट्टां डौलां ने उत्थे डके, फकीरां की कर रहे हैं? कहंदे जी पता ही नहीं लग्या तुहानूं, रात मैं तुहानूं झूठे दिते ने सुरग दे। फिर हुण अच्छा फकीरा
मेरी बेगम दा बाग तां बना दिता ते मेरे वास्ते दस फिर हुण बाग की कीमत कहंदा तेरे वास्ते अज 3 लाख 3 लाख की कीमत है। वो 3 लाख इत्थे लवा दिता। राजा कहंदा चलो इधर ये सवाल दे नाल हंसां ते मैं नाल बोल देना हुण थोड़ा जा। जे हंसां नूं रोज़ मोती पाई गए मेरे खजाने विच इन्ने क मोती ने ये मुक जाणगे, ये मुक जाणगे, मैं की करूं, मैं तो गरीब हो जाऊंगा। लै जे संतां नूं बीजी गए साडे कोल की रहूगा। बड़ो प्यार दे नाल रहूगा तुहाडे कोल। ओ कांटा पाउंदे नी हंस तैनूं राज ना, कांटा पाउंदे ना हंस कदे राज ना। कांटा पाउंदे नी हंस तैनूं राज ना, जे जोग पावे मोतियां दा। कांटा पाउंदे नी हंस कदे राज ना, जोग पावे मोतियां दा। कांटा पाउंदे नी हंस तैनूं राज ना, बनसे कदे राज ना, जोग पावे मोतियां दा। कांटा पाउंदे नी हंस तैनूं राज ना, जोग पावे मोतियां दा। सागर रत्नी प्रभु मृत संत चुगे नहीं। तो महापुरुषों के उत्तम श्लोक मैं इत्थे समाप्ति करदा, क्योंकि दिल विच जिहड़ी हुंदी है मन दी कोई मैं तैयारी नहीं सी कर गया भी मैं कीर्तन करूँगा दीवान लगू तो चिंते आनंद माणे। महापुरखों का जो प्रताप सी संत महाराज का उन्होंने सिख सज्जन वीर भरा देखो मास्टर तारा सिंह सी और उस वेले संत महाराज ने उन्होंने अमृत दात बख्श के एक खत्रियां दे घरों बालका जम्मिया सी। संत आतर सिंह महाराज ने उन्होंने अमृत दे के कहा सी पंथ की सेवा करियो। मास्टर तारा सिंह तो बाद देखो फिर संत फतेह सिंह जी आए ने और बेताज बादशाहियां जिन्होंने बख्श के गए ये संत आदर सिंह महाराज जियां दे बख्शे हुए संत पहाड़ा सिंह जियां ने इस इलाके में आके आपदा आसन लाया। समा हुंदा है तो जिथे जिथे हंसा वाला चोग चुगना हुंदा है साडे भागां च लिखे है चुगया। तुहानूं इलाका वासी अपनी याद छड्ड गए ने जिहदे विच आप अज
बड़ा प्यार का सबूत तुसीं दिता है। इन्नी शांति का आनंद आया, उत्थे भी मनाते रहे हैं, पर आनंद जिहड़ा इत्थे आउणा आ दूजे साल का देखिए, इहने तो हद्दे तोड़ दी है। तुहाडी प्रेम की खेड वरती है। ऐसे महापुरखों का रोज़ है जे साधु भी नहीं मिलते, सेवक भी नहीं मिलते होंगे। सेवक तो बिना साहिब की गल कोई नहीं करता। जो गुरु महाराज दा तो सेवक साहिब दे नाल सोंदा है, साहिब सिख संगतां नाल सोंदा ने। कल्ला ही पाठी पाठ करी जांदा, करी जाऊगा। बस एक जना हद होगा उत्थे धूप दीप नूं बैठ जू कोई, वो भी कदे गोडा जरा के इधर सौ जू, कदे इधर सौ जू, वो गल्ले नहीं बनती हैगी। आ जिहड़ा आनंद हुण सरवर छला मारदा है, ये भी फकरां दीयां खेडां हुंदियां ने। अच्छा, इन्हों कुछ कह के हाजरियां तुहाडियां गुरु महाराज की दरगाह विच लगियां ने। एक एक कदम चलिया गुरु घर दे वास्ते तो बहुत है। तुलसी जी ने वैसे क्या कि कबीर तुलसी संतन को मिलने जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरै, फल कोटक जग समान। ते गुरबाणी के 68 तीर्थ जैसा पग धरै, तै वैकुंठ जै नाम उच्चरै। ऐदों वैकुंठ और नहीं कोई। वो वैकुंठ जिहड़ा उत्ते है ना 18 पुराणा चों, पुराणा दे विच आउंदियां ने वस्तुआं सनातन धर्म विच, वो वैकुंठ ताम भगत ने या उत्थे भगवान है। उत्थे या कथा कीर्तन हो रहा हुंदा। बस इस तरह भगवान का स्वरूप है। शेषनाग का आसन लगे है, शेषनाग का शरीर जिहड़ा फनीयर है, 1000 मुख है, वो है चंदोए वांग है, 100 मुख ला लो। अपने तो चार उंगलियां, 5वां अंगूठा है, 1000 झालर लगी हुई होवे चंदोए नूं। 1000 मुख है शेषनाग दा, 1000 एक एक मुख दे विचों कितने कितने शब्द हजारे की गल समझ लियो तुसी। कितना आनंद है। वो बैकुंठ उत्थे भगवान शेषनाग कितना सुंदर कूड़ा है कि मेरे रेशम विषय है, इधर भी विषय है हेठा भी बहुत सुंदर है। सप किते कूड़ा थोड़ा होंदा है। भगवान नूं की लगनी है विओ विखे अमृत एक है बूझै पुरख सुजान। ਜਿਹੜੇ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਰਸੈਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਉ ਨੂੰ ਸੰਖੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੇ। ਬੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਾਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਗਰਤਾਈ ਜਾ ਤੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਵਿਉ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਸੈਣੀ ਪੁਰਸ਼, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰਸੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੰਖੀਏ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੋਵੇ कि इन्हें नहीं बचना, ला इलाज है, उन्होंने साधु रसैणी पुरुष संत बाहू माजरे महापुरख बहुत मैनू जद भी मिलना बड़े प्यार नाल ते बड़े तकड़े बलवान दिल विच आया। साडे भी आ भलवान बैठे ने भी संतां वाली भलवानी विच करया करिए नाल। सानू चक्रवर्ती राह कहना आ गए। चक्रवर्ती हो कई दफा बाहर मिल जाना, चक्रवर्ती हो बड़े औखे दर्शन। मैं कहा जी औखे नहीं, सौखे ही बड़े हुए ने। ऐसे महापुरखों का आना धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का यह स्वभाव फायदा लाभ की है। जन कै संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार नमस्कार। लो अगला प्रोग्राम ज्ञानी हरी सिंह जी, वो ईसड़ू भी पटवारी साहब, भागा वाले ने सरदार रंजीत सिंह बीबी पटवारन, सुंदर स्थान दमदमा साहब, ईसड़ू साहब आ कितने इत्थे तां प्रगट होए ने। सलाने वालियां ने पता नहीं संभ्या खानी नहीं, मुड़ के नहीं। मैं केरा इन्हां दा काम सिद्ध हो जाए। हुण तां जी चल पिया। मैं कहा हुण मौज लुट्टी जाओ, लुट लो। हुण खड़दा जा जांदा एक तरफ कहंदे ये तां ऋषिकेश बन गया सरोवर।
बन गया। थक गए ज़्यादा तुसी, है ना, थक गए आ रखते कहते आ पे ने चिमटे, हुण असीं चले हाँ। जद नहीं आए सी सियोड़े वाले का चिमटा तो उदों भी बजदा सीगा, जब तुसी जम्मे भी नहीं सी उदों भी ये बजदा सी चिमटा। तो ये तो अगे जे मैं ना हुंदी तू ब्याह किहदे नाल कराउंदा, कमाल दी। कोई होर जम पैंदी गोंडियां दे, जब मेरे भागां च ब्याह लिखिया सी आपे जम पैंदी कोई, कमाल दी गल है। ये कहते साडे बिना ढोलके नहीं बजनी है, साडे बिना चिमटा ही नहीं खड़कना है। ये तो खड़कते ही रहिंदे ने, तुसीं भज भज बथेरा देख लिया है। मच्छी कद मुड़दी है, जब पत्थर न टक्कर मारदी है। फिर हुण नहीं से, हुण तां महापुरखो बख्श लो बस, हुण नहीं साडा कोई है। फिर आए आउंदे हुंदे ने, आए डैकदे आए हैं। आओ इस प्यार दे सागर विच गोते मारे ने, कुछ लाह खटो। मैं होर एक सब तो बड़ी गल देश भगतां दे बारे जो साडी मुहिम चलाई हुई है, उस इलाके की भी गल। नाभा डे जितों जैतों का मोर्चा लग्या, दास दे मामा जी खनियाण नगर तो भी साढ़े सिंह साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने, नौजवान ने, वो नमस्कार करते सी। देखा नहीं, बड़े प्यार ना कहते कोई नहीं, आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा। वो भी बड़े प्यार नाल पहुंचे हुए। खनियाण नगर कोई आम नहीं, और जिस धरती दे जम पड़ ले कीर्तन वो वरताया सी, और जिस कीर्तन दे विच उदों स्पीकर आदि कुछ नहीं सी हुंदा, 3-3 4-4 मील उन्हां दी आवाज़ जांदी सी। मेरे नगर दे बजुर्ग और मेरे चाचे तायां दे थां लगदे कहंदे हुंदे, मैनूं भी कहना कि कीर्तन करया कर, देख भाई उधम सिंह दा कीर्तन कोयल वर्गा मिठा कीर्तन है। और गर्ज पा देंदे ने, तमोट कीर्तन कर दे, कूली सियोड़े तमोट आम सुनते होंगे। उस वेले उन्होंने मुहिम चलाई दे विचों 25 जलावतनियां दे नाम, जिन्हां दियां यादां अमलो जिहड़ी हुण बनी है, एक अदुती गल बनी हुई है। वो कदे सभा जिदन देश भगतां दी असीं मोड़गढ़ भी लाई, फिर लावांगे। और उन्हां विचों सलाना जिस तरह उन्हां दा भी बजुर्गां दा बाबा साहब सिंह नौजवान होंदे, अज इत्थे हुण मैं ईसड़ू तां कहा, दूजे मानती हुण ज्ञानी हरी सिंह होनी परिवार विचों गिरस्त विचों निर्वाण ने। टक्की लाड़पुर, ये ना कहते उधरली टक्की खड़के वाली बैठियां, कोई ज़्यादा नहीं, मैं किताब खोलदा, उत्थे वाले भी सेवक बैठे ने, इन्ना ही बड़ा है। अगे हाथी झूलते, तंग गलियां हाथी झूलते, लैणगे हुलारे जिहड़े करनगे सवारे। ये लाड़पुर तूरा टक्की है। उतों नंगे पैरी एक परिवार जांदा हुंदा राजेवाल साहिब तो, नंगे पैरी पूरे बाड़ आ जे झाड़ आ जे, कुछ उन्हां दे कंडा नहीं सी कोई लगदा हुंदा। बड़ा कुछ मिलिया सी, पर ठोकर खा के पता नहीं की खेड़ वरतिया। उत्थे अखाड़ा होना पहलवानां दा, आ किथे रोहतकीए वर्गे, आ गभरू जवान, वो डूम छेड़ी वाले तो हुण अगे की ने छेड़ी डूम ने, असी वो डूम ने छेड़ी हुई गेड़ा जा खा गई। हुण लाड़पुर टक्की ज्ञानी हरी सिंह संभालते ने। होर भी एक इन्हां स्थान असी लभ के दिता होया भी, हुण उत्थे कितना सुंदर स्थान, उत्थे ज्ञानी साधु सिंह श्रीमंत साडे साथ दिंदे ने। अमलो जिहड़ा इन्हां ने 25 जला वतना दा, बाबा साहब सिंह जी भावें कामरेड पार्टी अटेंड कर ली सी, मगर वो कीर्तन दे इतने रसीए, जद उत्ते 40-40 दिन या आई पूर्णमाशी, उन्होंने जरूर गिल झली। बाबा वसदा सिंह ताया चाचा दे थां साडे सी लगदे, खूते उत्थे चले जाना भी कल नूं कोई पार्टी वालियां ने कि कामरेड कीर्तन सुनदा। उन्हां दी खुराक ये बनी हुई सी, वो कीर्तन सुनने। होर जलावा 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ देश भगतां दे साइट फार महाराजा रिपदमन सिंह नूं अंग्रेज ने क्यों पकड़िया, क्यों बाहरले देशों नूं तोरिया, काले पानियां नूं क्यों तोरिया। इत्थों ये मोर्चा लग्या सी, जैतों अखंड पाठ शुरू हो गए सी। नाभे वाला बीड़, नाभे दी धरती एक महान धरती, देश भगतां दे खून नाल रंगी
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ MLA MP ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉਹ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹੋਣ BJP, ਫਲਾਣੇ ਧਿਮਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਅਮਲੋਹ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਦੀਵਾਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਐਤਕੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਪੱਤਰ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਸ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਪੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਨ ਵੱਜ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਪ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਖੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆ, ਐਤਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣ, 300 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ऐसे ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अंग्रेजी 28 तारीख है वैसे, पर उस दिन ये फैसला होगा कि कित्थे मनाया जाए 300 साला। आप सारे संत खालसा दल ने मिल के डट के और संगी साथियों समेत उस समागम नूं विदेशों तक पहुँचाने वाली गल। चलो जकारा पहले ही गज गया, बहुत वड्डी गल बनी है। मैं इदों अगे हुण ज़्यादा ਵਧਾਉਣਾ नहीं चाहता है। दिल विच बहुत छिल्लां उठियां, कितना कुछ बोल चुके हैं। देश भगतां दी गल सी, साडी इतिहास खोजियां दी सी, महापुरखां दे सबब नाल काफ़ी असी आपदे संदेश भी दे दिते ने, जिहड़े कि अगे सपन आप नहीं करने ने, संगतां ने करने ने। संगतां विच रब वसदा हुंदा है, और ये फाइनल फैसले ने आवाज़ ने भी बुलंद करना। एक अपनी अदुती मिसाल, क्योंकि मैं 98 दे विच 10 साल हो जाने, 98 दे विच मता सचखंड श्री हजूर साहब दीवान लग्या होया सी, मूहरे ऐन देली दे कोल बैठा सी मैं, दरवाजे सचखंड दे, उत्थे मता पेश कीता सी। उन्हां तख्त दे मालकां नूं भी आख्या, प्रबंधकां नूं भी आख्या कि 300 साला आखे आ रहा है, नहीं अज तक आ 2 गड्डियां जी, फिर 3 रेलां, ऐ कहण गड्डियां तां खानी बसां नूं इह ना कहंदे होण, गड्डियां तां कार नूं भी कहते ने, आ रिक्शे वाला रिक्शा गड्डी नूं भी कह दिंदे गड्डी, ਉਹ रेलां भर के 5 अज तक कोई मेजर साहब ने कोई झूठ नहीं कहा। ऐ डंके दी चोट है, जिवें नगारे दी चोट, कोई लिजा राह च ही भाजी वंड लेंदे ने, ऐ बन के लिजांदे। 300 साल है, अजे तक आवाज़ सतनाम वाहिगुरू है। ये देखी जाओ, जिथे मनाउणा है उहदा ऐतकी ऐतवार नूं फैसला होऊगा। तुसीं चुप जे करके थोड़ा, बाकी सो निहाल। तुसीं अगली गल नहीं कही है बीबीओ, इन्ना तो कहता सत श्री अकाल नहीं ना कहा। तीन हिस्सों चो आवाज आई है जी, चौथे चो नहीं, पिछों नहीं आई। तुसीं सुते पे हो, तकड़े होवो। वो कैसी खबर दे रहे हैं, जगा रहे हैं। मनाउण नूं तां घर घर मना लिओ तुसीं, घर घर। अच्छा, हुण देग बरताउण दा भी समय, और बेनतियां ज्ञानी हरी सिंह, जिस तरह हुण टक्की साहब भी सेवा संगरांद भी उत्थे मनाई जाती है। आ पहलवानां दा अखाड़ा भी रचिया गया। गुरु अंगद देव जी महाराज, आप खडूर साहब गए हो ना, पहलवानां दा रोज़ दी रोज़ मल्ला अखाड़ा रचिया,
ਭਰਥੂ ਪਾਇਆ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ। ਦੇਖਣ ਆਏ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸਭ ਆਇਆ। ਤੋ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਥਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਲ ਜੀ ਤਕੜੇ ਹੋਇਓ, ਕਿਹਦੇ ਬਲ ਰਹੋਗੇ? ਤਕੜੇ ਰਹੋ।